कहता है कि वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को, रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं, और माधव के मैत्री संदेश की कोई औकात नहीं। आज जो कविता है, एक कवि हैं वीरस के, बहुत उत्कृष्ट कवि हैं राहुल शर्मा जी। मैंने ये कविता करीब 2-3 साल पहले सुनी हुई थी। आपके लिए शब्दावली राहुल शर्मा जी की है, तरीका मेरा अपना होगा बताने का। इस कविता के 2 संदर्भ हैं। एक संदर्भ है इस महाभारत का, और दूसरा संदर्भ जो है वो जब काल देखता है, ये दृश्य वो देख नहीं पाता है, वो सीधा पहुंच जाता है महाकाल भगवान शंकर के पास। तो क्या वार्तालाप वहाँ पे है, ये दोनों संदर्भ आपको एक ही कविता में मिलेंगे। प्रस्तुत करता हूँ कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का ये वीर वक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी के वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में रक्त का बूंद खोलने लगा। अब महाभारत में कि पांचजन्य की सुनी जो गूंज उन भुजाओं में, तो हर एक वीर अपना शस्त्र अस्त्र तोलने लगा। अब धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी जय 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 महाकाल बोलने लगा। अब भगवान शंकर से कहता है कि हे शंभु कहो कि क्या इस युद्ध के बाद जो दृश्य है, जो परिदृश्य है, जो पर्पज है इस युद्ध का, ऐसा कुछ हो पाएगा? शांति की स्थापना, धर्म की स्थापना हो पाएगी? क्योंकि कलयुग सामने खड़ा है, धर्म तो संभव ही नहीं है। कहता है कि विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है, युद्ध हुआ तो अधर्म के अधियारे का अपमान निकट है। कटे शीश और कटी भुजाएं फिर निश्चित ही बिखरेंगी, नए भोर की सूर्य किरण फिर शोणित पर ही पसरेगी। रणभूमि में वीरों के गर्जन से अंबर डोलेगा, फिर एक एक शीश कट करके जय जय शंभु बोलेगा। ये काल कहता है महाकाल से। गुरुजन के आशीषों का उत्तर तलवारों से होगा, इंद्र विजयी वीरों का परिचय भी संहारों से होगा। इस महाभारत में कई ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इंद्र को या तो पराजित किया था, या वो सामर्थ्य रखते थे कि इंद्र को पराजित कर दो। तो इंद्र विजयी वीरों का पराक्रम भी अब संहार से डोलेगा। बाण चलाए जाएंगे फिर मेघ मल्हार बुलाने को, और सैया सस्ती जाएगी वीरों को गले लगाने को। निर्दोष प्रजा पर मृत्यु के आलिंगन का छाया संकट है। नाथ कहो, हे शंभु कहो, हे भगवान कहो कि इस युद्ध में जीवन का उत्थान निकट है। काल कहता है महाकाल से कि हे प्रभु कह दीजिए कि इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कह दीजिए। कहता है कि वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को, रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। धूल उठी जब अश्वटाप से स्वयं सूर्य भी अस्त हुए। जो अश्व वहाँ पे चलते हैं, इतनी गति है, इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा कोलाहल है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उस धूल से मानो ऐसा लगता है कि सूर्यदेव छिप गए हैं। दृश्य देख विध्वंस का धरती भय से थर्राती है, स्वयं काल की काया भी यह चित्र देख घबराती है। टाले से ना टल पाए यह महायुद्ध अब सजा विकट है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, टलेगा थोड़ा ना अभी। इसलिए हे नाथ, हे शंभु, हे भगवान, अब कहो कि इस समर में जीवन का उत्थान निकट है। अब कहता है कि बाह फैलाए धर्म खड़ा है आतुर गले लगाने को, और शीश पड़े धड़ भाग रहे हैं चरणों में गिर जाने को। सत्य डिगेगा किंतु ईश्वर आश्वस्त उसे फिर कर देंगे, नव चेतन के अंकुर से तन और मन फिर से भर देंगे। संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है, हे रुद्र कहो इस महारण के बाद जीवन का उत्थान निकट है। अब तक काल बोल रहा था, महाकाल काल को उत्तर दे रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि पाप यदि यूं ना बढ़ता तो युद्ध कदाचित ना होता, और धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। अगली पंक्ति पर इस कविता या महाभारत का पूरा सार टिका हुआ है कि एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं है? काल, कि एक नारी का खुला केश तुम्हें याद नहीं? एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं? और माधव के मैत्री संदेश की कोई औकात नहीं? जो वीरों की मंडली उस कुरु सभा में थी, वो शायद या संभवतः कहीं नहीं थी। तो अधर्म विरोधी उस सभा में कोई तो बोला होता, तलवारें सजी मयानों में अरे खून कभी खोला होता, और द्यूत युद्ध में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन? और जब वे वीर समय पर ना बोले तो तुम भी अब हो जाओ मौन। हे काल, जब वे महावीर ना बोले, वो सभा चुप रही, तो तुम भी अब शांत हो जाओ, अपना कार्य करो, जो हो रहा है वो देखो। संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है, हे पार्थ रहो निश्चिंत अब इस अधियारे का अपमान निकट है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ रहो निश्चिंत अब इस अधियारे का अपमान निकट है। तो वंस अगेन थैंक यू राहुल शर्मा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइन, ब्यूटीफुल लिरिक्स, एंड आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, चैनल पर व्यूअरशिप तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट उस लेवल का नहीं बढ़ रहा है। मतलब आप देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और देख आप रेगुलर रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट में आनंद आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक योर गुड केयर।